जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हां, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पावर ऑफ सनातन भक्ति पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। आज का दिन जो कुछ भी रहा, अच्छा हो या बुरा, उसे अब शांति से छोड़ दो। रात की खामोशी में जब पूरा संसार सो जाता है, तब तुम्हारी आत्मा की आवाज सबसे साफ सुनाई देती है। उस आवाज को सुनो, उस मौन को अपने भीतर महसूस करो। यह शब्द किसी तर्क का नहीं, यह सिर्फ प्यार और सहारा है। अब आंखें बंद करो, धीरे धीरे सांस लो। एक धीमी सांस अंदर और एक धीमी सांस बाहर। हर सांस के साथ अपने दिन की जो थकान है उसे छोड़ दो। हर सांस के साथ वो सब दर्द भी बाहर जाने दो जो तुम्हें तंग करता रहा। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, मैं हर समय तेरे साथ हूं। तू पूछता है, मैं अपने जीवन में वास्तव में क्या करना चाहता हूं? यह प्रश्न रात में सोचो, थोड़ी देर ध्यान दो। यह प्रश्न तुम्हारे विचारों में एक अच्छी रोशनी जगा देता है। वह रोशनी तुम्हारे सपनों को सच करने में मदद करती है। जब तुम रोज यह प्रश्न अपने हृदय से पूछोगे, तब तुम्हारी सोच साफ होगी और इरादा मजबूत बनेगा। मैं कहता हूं, जो बीत गया उसे शिक्षक समझो। जिसने तुम्हें आज की मुस्कान दी या आंसू, वह सब तुम्हारे लिए सीख था। उसे अपने ऊपर बोझ मत बनने दो। जो आने वाला है उसे मित्र मानो, पर जो इस क्षण में है वही सबसे मोल का है। यही तुम्हारा जीवन है। तुम्हारे मन में डर है, पर वह डर तुम नहीं हो। तुम उसका परख कर सकते हो और उसे प्रेम से बदल सकते हो। तुम्हारे भीतर प्रेम है, वही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। जब तुम रोते हो, मैं तुम्हारे साथ रोता हूं। जब तुम हंसते हो, सारा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ हंसता है। तुम्हारे अंदर एक लड़ाई चल रही है, यह मैं जानता हूं। अर्जुन की तरह तुम भी किसी मोड़ पर हिचकोले खा सकते हो, पर याद रखो, मैं तुम्हारा सारथी हूं। मैं तुम्हारा रथ चला रहा हूं। तुम्हारे रथ के पहिए पर समय ठहर जाता है, क्योंकि तू मेरा पथिक है। रात्रि वह द्वार है जहां आत्मा विश्राम करती है, पर यह विश्राम तभी पूरा होता है जब तुम खुद को स्वीकार कर लो। अगर तुम कहो, हे माधव, मैं थक गया हूं, तो मैं कहूंगा, आ विश्राम कर। मेरा हृदय तेरा आसन है। कई बार तुम खुद को अकेला समझते हो, पर आखिरी सांस तक भी मैं तेरे अंदर ध्यान लगाए रहता हूं। मैं हर विचार और हर हृदय स्पंदन के पीछे हूं। तुम मुझे बाहर ढूंढते रहे, पर मैं हमेशा तुम्हारे भीतर ही था। रात्रि के गहरे समय में जब तुम शांत होते हो, तब तुम्हें मेरी झलक मिलती है। यह कोई बड़ा चमत्कार नहीं, यह सिर्फ मौन का कमल है जो तुम्हारे भीतर खिलता है। यह धीमा, कोमल और सच्चा अनुभव है। अब अपने हृदय से कहो, आज का दिन पूर्ण था क्योंकि मैं इसे विशेष रूप से जिया। और फिर कहो, अब जो रात आई है वह भी मेरी गोद है। इस विश्वास के साथ सो कि मैं हूं, और जब तुम जागोगे तो नया जागरण मेरी कृपा का उत्सव होगा। तू ब्रह्मांड नहीं है, ब्रह्मांड तुझ में है। तू सिर्फ देह नहीं, तू मेरा वंशी का गीत है। तू प्रेम मांगने वाला नहीं, तू स्वयं प्रेम है। जब यह अनुभव पूरा होगा, तुम मुक्त हो जाओगे। अब हम जीवन की कुछ साधारण बातों पर विचार करेंगे, सरल शब्दों में, ताकि तुम्हें समझने और अपनाने में आसानी हो। साहस सबसे बड़ा गुण है। बिना साहस के कोई भी गुण
लंबे समय तक टिक नहीं पाता। जब जीवन छोटा हो और समय सीमित हो, तब साहस विकल्प नहीं, जरूरत बन जाता है। पत्थर की ठोकर छोटी बात है, पर किसी के बोले शब्द कभी कभी ऐसे चुभते हैं कि आत्मा टूट सी जाती है। लोगों के विचारों से ऊपर उठकर भगवान क्या कहते हैं, यह सोचो। कभी कभी हमारी मौजूदगी किसी के लिए मायने नहीं रखती। जहां तुम्हारा होना और न होना दोनों बराबर हो जाए, वहां रहने का मतलब सिर्फ आत्मसम्मान हराना है। आत्मसम्मान की रक्षा करना सीखो। संवेदनाएं समय के साथ ढलती नहीं, वह किसी व्यवहार और लगाव से जुड़ी रहती है। संघर्ष जहां नहीं है, वहां शक्ति नहीं बनती। संघर्ष कठिन होता है, पर वही तुम्हारे अनुभवों को मजबूत बनाता है। जो लोग कठिनाइयों से गुजर कर रास्ते बनाते हैं, वही रास्तों की कीमत जानते हैं। नाम और शिखर वही पाते हैं जो आराम से जिए बिना समर्पण से जीते हैं। कभी भी ऐसी जगह पर मत रुको जहां तुम्हारा आत्मसम्मान खतरे में हो। अगर किसी के साथ बने रहना तुम्हें नीचा दिखाता है, तो हट जाओ। असल ताकत शरीर की नहीं, आत्मा की आवाज में है। अपने लिए सीमाएं तय करना सीखो, प्यार और सम्मान के साथ। सीमाएं रखने मतलब खुद से प्यार करना है। हर बार जब तुम अपने लिए नहीं कहते हो, तुम खुद की रक्षा करते हो। यह स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान है। जीवन के हर रंग से परिचय होता है, कभी खुशी, कभी दर्द, कभी अकेलापन, कभी प्रेम। ये सब शिक्षक हैं। किसी और के जुनून को देखकर तुम्हारी आत्मा भी हिल सकती है। बीते हुए पलों से सीखो और आगे बढ़ो। तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारे भीतर अग्नि है। तुम्हें चाहिए सिर्फ उसे पहचानना और जगाना। कठिनाई आती है तो तुम्हें अपनी अंदर की रोशनी जलानी होती है। अगर तुम गिरो तो उठना सीखो। हर सुबह टूट कर भी खड़ा होना ही वास्तविक जीवन है। जिन लोगों ने रास्ते बनाए, उन्होंने दर्द सहकर ही मार्ग बनाया। तुम्हारी जीत तुम्हारे उठने में है। अपनी असल गाथा वही है, गिरकर उठना फिर चलना। खुद को अकेले मत समझो। संघर्ष में अकेलापन हो सकता है, पर सफलता आने पर सारा संसार तुम्हारा हो जाता है। पर पहले तुम्हें खुद को जीतना होगा। जीवन छोटा है और समय बहकर चला जाता है। किसी रिश्ते या मौके को हमेशा टालना ठीक नहीं। समय का सदुपयोग करना सीखो। कुछ चीजें जो बहकर चली गई हैं, वह हमेशा खोई नहीं जाती, पर मौका मर्यादित होता है। काम करो, पर किसी बुराई को कभी ना अपनाओ जिसे तुम बदल सकते हो। अपने भीतर का सच्चा व्यापार छोड़कर मत जाओ। अपनी जिंदगी पर अपनी जिंदगी खर्च करो। यही सच्ची सफलता है। हर मंजिल तक पहुंचा जा सकता है, बस दिल में जिद होनी चाहिए, एक आग होनी चाहिए और शांत साहस होना चाहिए। जो लोग कहते हैं क्या मिलेगा, वही सबसे पहले तुम्हारी सफलता पर तालियां बजाते हैं। जिद को सकारात्मक बनाओ, यह जिद तुम्हें आगे बढ़ाएगी। जिद का अर्थ अंधी जिद नहीं, पर लगातार प्रयत्न और धैर्य है। कभी कभी मौन ही सबसे तेज जवाब होता है। जब किसी के शब्द तुम्हें तोड़ दें, तो अपनी चुप्पी से जवाब देना सीखो। मौन प्रतिरोध का सबसे सच्चा रूप हो सकता है। मौन में शक्ति है, वही शक्ति तुम्हारे आत्मसम्मान को बचाएगी। जब जरूरी हो बोलो, पर जब नहीं, तब शांत रहना बेहतर होता है। अगर तुम सीखना बंद कर दोगे तो बढ़ना भी बंद हो जाएगा, और अगर तुम नहीं बढ़ रहे तो तुम जी नहीं रहे, बस गुजर रहे हो। हर दिन कुछ नया सीखो, दर्द से, प्रेम से, अकेलेपन से, पराजय से। ये सभी तुम्हारे शिक्षक हैं। कल को इतनी शक्ति मत दे कि आज की आवाज दब जाए। आज ही कुछ करो, अपने लिए अवसर बनाओ। दरवाजे की दस्तक का इंतजार मत करो। अगर कोई दरवाजा नहीं है तो एक बनाओ। हार कोई स्थायी स्थिति नहीं है, हार सिर्फ एक सीख है। हर हार के भीतर एक नई चिंगारी छिपी होती है। या तो तुम आराम चुनो या साहस, दोनों साथ नहीं चल सकते। हार से घबराना नहीं चाहिए। हर बार जब हार मिलती है, वह तुम्हें कुछ नया सिखाती है और भीतर एक नई ऊर्जा जगाती है। कभी भी किसी और की बनाई परिभाषा में खुद को मत बांधो। अपना एक क्यों तलाशो, फिर खुद से पूछो क्यों नहीं, और फिर कहो
अभी क्यों नहीं? ये 4 सवाल तुम्हें तुम्हारी जिंदगी वापस दे देंगे। खुद पर विश्वास होना जरूरी है। जिन्हें खुद पर विश्वास होता है वही दूसरों का विश्वास जीतते हैं। जीवन लंबा नहीं हो सकता, पर हर क्षण जीने योग्य है। अगर आज रुक गए तो अब तक की मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। रुकने का अधिकार तुम्हारे पास नहीं है। आगे बढ़ते रहो। जब तुम हर दिन जीते हो, चाहे तुम छोटी सफलता पाओ या बड़ी, वह जीवन सार्थक होता है। एक बार सही ढंग से जीना कई बार जीने से बेहतर है। तुम प्रेम की तलाश में नहीं हो, तुम स्वयं प्रेम हो, यह समझो। दूसरों से प्रेम की उम्मीद कम रखो और अपने भीतर के प्रेम को जगाओ। जब तुम प्रेम की पूर्णता को जान लोगे तो तेरा भय घटेगा और दिल हल्का हो जाएगा। दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ दो, पहले अपने आप को बदलो। प्रेम से बदलना सरल और सशक्त होता है। समर्पण का मतलब हार नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता से देना है। जो बीत गया उसे छोड़ दो और जो आने वाला है उसे पाकर उसका स्वागत करो। भरोसा रखो कि मैं तेरे साथ हूं। जब तुम गली के मोड़ पर थक जाओ तो याद रखो, मैं तेरे पास बैठा हूं और तेरी थकान को देख रहा हूं। आकर बैठ जाओ। मेरा हृदय तेरा विश्राम स्थान है। अब मैं तुम्हें एक छोटा अभ्यास दूंगा जिसे हर रात सोने से पहले करो। यह अभ्यास तुम्हारे मन को शांत करेगा और नींद को मधुर बनाएगा। आराम से बैठ जाओ या बिस्तर पर लेट जाओ। आंखें बंद करो। 3 गहरी सांस लो, धीरे धीरे अंदर और धीरे धीरे बाहर। अब अपने दिन का एक एक पल सोचो। जो अच्छा था उसे धन्यवाद दो, जो बुरा था उसे शिक्षक समझो और उसे छोड़ दो। अपने हृदय में कहो, हे माधव, मैं थक गया हूं, आकर मुझे आराम दे। उस भाव को महसूस करो। अब अपने भीतर की उन 3 चीजों को याद करो जिनके लिए तुम कृतज्ञ हो, छोटी हो या बड़ी। हर एक के साथ मुस्कुराओ। फिर धीरे धीरे सोचो, मैं प्रेम हूं, मैं शक्ति हूं, मैं सुरक्षित हूं। यह वाक्य 3 बार दोहराओ। आखिर में धीरे धीरे सांस लेते हुए कहो, मैं विश्राम में हूं, मैं सुरक्षा में हूं, और फिर सो जाओ। यह अभ्यास रोज करने से मन शांत होगा और रात की नींद गहरी होगी। अब सोने से पहले मैं तुम्हें मेरा एक सरल आशीर्वाद देता हूं। हे प्रिय आत्मा, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। तू सुरक्षित है और तू प्रेम है। जब तुम इन शब्दों को दिल से सुनोगे और मानोगे तो रात की चिंता धीरे धीरे कम होगी और सुबह जब तुम उठोगे तो तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा और आशा होगी। जो कुछ मैंने कहा वह सब अनुभव की जुबानी है, सरल, धीमा और मृदु। इस वाणी को रोज सुनो। इससे तुम्हारा मन स्थिर होगा, हृदय हल्का होगा और जीवन को देखने की दृष्टि बदल जाएगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे एक बार अंत तक सुनिए। वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। हमारे चैनल पावर ऑफ सनातन भक्ति को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अब सो जाओ मेरे प्रिय, इस विश्वास के साथ कि मैं हूं और जब तू जागेगा तो तेरा जागरण मेरी कृपा होगा। शुभ रात्रि। हर किसी के अंदर एक आग होती है, कभी दिखती है, कभी छिपी रहती है। इस आग का मतलब हमारी चाहत, हमारी उम्मीद, हमारा हौसला है। लेकिन अक्सर हम उस आग को दबा देते हैं। डर, शंका, दूसरों की बातें, असफलता की यादें, ये सब आग को कमजोर कर देते हैं। पर याद रखो, आग को दबाने से वह मिटती नहीं, वह भीतर छिप जाती है और एक दिन वह इतनी छोटी लगने लगती है कि तुम सोचने लगते हो, मैं नहीं कर सकता। पर सच यह है, तुम कर सकते हो। जब तुम खुद पर भरोसा करोगे तो आधा रास्ता तय हो चुका होगा। भरोसा पहले कदम की नींव है, बाकी रास्ता तुम्हारे हौसले, मेहनत और सतत कोशिशों से खुद ब खुद बनता जाएगा। पर इसका सही तरीका यह है, अपनी मेहनत और संघर्ष को दुनिया के सामने तब नहीं दिखाना जब तक वह कामयाबी नहीं बन जाता। दुनिया परिणामों पर विश्वास करती है, इसलिए अपनी आग को संभालो और उसे तब तक बरकरार रखो जब तक वह आभा या सूरज ना बन जाए। दिमाग सिर्फ एक बर्तन नहीं है जिसे खाली कर दिया जाए। दिमाग वह आग है जिसे जलाकर रोशनी फैलानी चाहिए। जब दिमाग जल उठता है तो तुम्हारी दुनिया रोशन हो जाती है।
पर यह तभी होगा जब तुम अपने अंदर के अंधेरे को देखने की हिम्मत करोगे। अपनी कमजोरियों, अपने डर, अपने पुराने घावों को पहचानो और उन पर काम करो। यदि हर समस्या का हल आज दिखे तो वह चमत्कार ही रहता। पर याद रखो, हर समाधान कभी एक समस्या हुआ करता था। उम्मीद जीवन की सबसे बड़ी सौगात है। यही हमें फिर से उठने की ताकत देती है। कभी कभी कुछ चीजें हमें भीतर से तोड़ देती हैं। पुराने संबंध, आदतें, कुछ बातें जो हमारे विकास में बाधा बन जाती हैं। उन चीजों को छोड़ना जरूरी है, क्योंकि खाली हाथ बनेंगे तो नया कुछ जोड़ने की जगह बनेगी। रास्ते के बारे में बहुत मत सोचो। सोचो कि इस सफर में तुम खुद को कितना बदल पाओगे। परिवर्तन अंदर से आता है। पहाड़ पर चढ़ने का उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि कोई तुम्हें देखे, बल्कि इसलिए चढ़ो ताकि तुम दुनिया को ऊंचाई से देख सको। दृष्टिकोण बदलो, दृश्य अपने आप बदल जाएंगे। तैयारी ही वह चाबी है जो हर ताले खोल सकती है। अगर ताले की चाबी न मिले तो उस ताले को तोड़ने की हिम्मत जुटाओ। कटी हुई टहनियां छाया नहीं देती, इसलिए टूटे हुए रिश्तों से उम्मीद मत पालो। लाख लोग सलाह दे सकते हैं, पर असली मदद वही करता है जो काम करके दिखाता है। छोटी छोटी मददें ही बड़ी चीज बनाती हैं। आत्म साक्षात्कार लंबा रास्ता है। अक्सर हम बोलते ज्यादा हैं और सुनते कम। जुबान समेट लो, अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखो, नहीं तो जज्बात बिखर कर तुम्हें कमजोर कर देंगे। किसी की उड़ान देखकर प्रेरित होना अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी की उड़ान देखकर तुम डिप्रेशन में चले जाओ तो समझो कि तुमने अपनी राह खो दी है। दूसरों की बातें गिनाने वालों की तरह मत बनो, वे अक्सर खुद में खो जाते हैं। कभी कभी किसान जैसा जीना सीखो। मिट्टी से जो फल मिलता है वह मेहनत, धैर्य और बलिदान का नतीजा होता है। जब बलिदान निस्वार्थ हो तब जमीन भी फसल देती है। यही जीवन का अर्थ है, छोटे कर्मों का बड़ा परिणाम। जो कमियां तुम दूसरों में देखते हो वे एक दिन तुम्हारी जिंदगी से तुम्हें अलग कर देंगी। मुश्किलों के वक्त सारे दरवाजे बंद हो सकते हैं, सिवाय उस दरवाजे के जो आत्मा से भगवान की ओर खुलता है। यही वह जगह है जहां से सच्ची मदद मिलती है। हम वही बनते हैं जो हम रोज सोचते हैं। यदि हमारी सोच दूसरों से उधार ली हुई है तो हम बिखर जाएंगे। असल पहचान तभी बनती है जब सोच हमारी हो। जीत और हार के बीच की खाई सिर्फ डर की वजह से बनती है। यदि तुम उस डर को पार कर सको तो केवल दुनिया नहीं, तुम्हें खुद की असली शक्ल दिखाई देगी। हर सुबह नई शर्तें लाती है और हर शाम अनुभव। गलतियां होंगी, पर सबसे बड़ी गलती वही है जिससे हमने कुछ नहीं सीखा। रिश्तों में आंसू अक्सर वे लोग बहाते हैं जो बेबस होते हैं। कसूरवार कभी कभी खुद को महसूस नहीं करता। इसीलिए यदि तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो वे सब छोड़ दो जो तुम्हें नीचे खींचते हैं। जीवन एक खेल है। खिलाड़ी वही जो हार से सीखता है और जीत की कीमत समझता है। यह जरूरी नहीं कि तुम जिस दिशा में खड़े हो वही सही हो, पर मायने यह रखता है कि तुम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हो। अगर रास्ता नहीं दिखता तो खुद नया रास्ता बनाओ। तकदीर का तमाचा आत्मा पर गहरा असर डालता है। उसे केवल गाल पर खींचने जैसा मत समझो। कभी किसी की इतनी कमियां मत गिनाओ कि वे तुम्हें अपनी जिंदगी से ही हटा दें। याद रखो, दो तरह के लोग सफल होते हैं। वे जो सोचते हैं पर केवल सोचते रह जाते हैं। वे जो करते हैं पर बहुत ज्यादा सोचते नहीं। बीच में वे हजारों लोग हैं जो न सोचते हैं न करते हैं। इसलिए सिर्फ दूसरों की ऊंचाई देखकर जलन मत पालो। ताकत शरीर की नहीं, आत्मा की होती है। जो आत्मा से हार गया वह दुनिया से जीतकर भी खाली रहेगा। हर समाधान कभी किसी समस्या का हिस्सा रहा है। इसीलिए अगर आज परेशानी है तो उसे बदलने की शुरुआत तुम खुद हो सकते हो। जीत के लिए जिद जरूरी है, हार के लिए केवल डर काफी है। हवाओं पर भरोसा करने वालों से कुछ नहीं होता, पर जो अपना पथ खुद बनाते हैं वे हवा को चीर कर आगे बढ़ते हैं। पतंगा हवाओं पर उड़ता है, पर बाज हवा को काट कर उड़ता है। जिनको अपनी उड़ान पर भरोसा है वे कभी मौसमों के गुलाम नहीं होते। जब जिंदगी चुप रहती है तो समझो वह तुम्हें सुन रही है।
जो शोर मचाते हैं वे गहराई नहीं लाते। चुप्पी मौन नहीं, बल्कि वह आग है जो भीतर सुलग रही होती है। लोग अक्सर पूछते हैं, तुम क्या करते हो? वे इसका मतलब यह तय करने के लिए पूछते हैं कि तुम्हें कितनी इज्जत देनी चाहिए। दुनिया तुम्हारी हैसियत उस पल तय करती है जब तुम्हारा आत्मसम्मान जवाब देता है, जेब नहीं। सिर्फ सफल लोगों की कहानियां मत पढ़ो। असफलता की खामोशी भी बहुत कुछ सिखाती है। सफलता के शोर में जो छिपा रहता है वह असफलता की चीख में सुनाई देता है। जब मंजिल सामने हो तो रास्ता मत बदलो। जो अंदर से सच्चा हो वह अपना सपना कभी नहीं तोड़ता। यदि नीयत साफ हो और इरादा मजबूत तो मंजिलें स्वयं पगडंडियां बनाकर तुम्हारे पास आती हैं। अवसर की प्रतीक्षा मत करो, सफलता की डंडी खुद बनानी पड़ती है। पहले लोग हंसेंगे, फिर सवाल पूछेंगे और अंत में सलाम करेंगे। इसलिए अपनी चिंगारी को बुझने मत दो। हालात चाहे कितने भी खराब हों, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। अपने दुख को पताका बनाओ, उसे ऐसा रूप दो जो आकाश तक ऊंचा रहे। जो लोग आखिरी सांस तक हौसला नहीं छोड़ते, उनके लिए रास्ते कभी खत्म नहीं होते। हारने वाले के लिए मोड़ मंजिल बन सकते हैं, लड़ने वाले के लिए हर मोड़ नया रास्ता होता है। जीत केवल पदक नहीं सिखाती, हार वह पाठ पढ़ाती है जो किताबों में नहीं मिलता। मन की शक्ति सबसे बड़ी होती है। दुनिया की कोई भी समस्या उस दृढ़ निश्चय से बड़ी नहीं हो सकती जो तुम्हारे मन में हो। रिजेक्शन तुम्हें और निखारेगा, मेहनत तुम्हें स्टार बनाएगी। यदि कुछ भी खोकर भी तुम्हारे अंदर हौसला बचा है तो समझो तुमने कुछ नहीं खोया। हिम्मत कभी हारती नहीं, वह या तो जीतती है या सिखाती है। परेशानियां तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वह तुम्हारे हौसले की ताजगी को परखने आती हैं। धूप समुद्र को नहीं सुखा सकती, तो कुछ बोलने वाले लोग तुम्हें कैसे गिरा सकते हैं? जिसने विपत्तियां देखी हैं वही अपनी ताकत जानता है। आराम में पली बड़ी जिंदगी केवल सपनों में ही जीतती है। हर सुबह नई शर्तें लाती है और हर शाम अनुभव। फैसला तुम्हारा है, तुम अनुभव चुनते हो या शर्तें निभाते हो। तुम जिम्मेदारी उठाते हो या हालातों को बर्दाश्त करते हो। जिंदगी दो रास्तों पर चलती है, या तुम उसे बनाते हो या वह तुम्हें बना देती है। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा होती है, पर अक्सर लोग अपनी प्रतिभा खो देते हैं दूसरों की नकल करके। जब तुम खुद से दूर हो जाते हो तो दुनिया भी तुम्हें दूर कर देती है, पर जब तुम स्वयं हो जाते हो तब दुनिया तुम्हारी पहचान बन जाती है। संस्कारों के बिना शिष्टता खो जाती है और सफलता बिना आत्मा के खाली हो जाती है। किसी भी उलझन से डरना बंद करो, वह केवल तब डरावनी लगती है जब तुम उसे सुलझाने की हिम्मत नहीं करते। शेर दहाड़ता है पर शिकार खामोशी में करता है। इसलिए संयम और धैर्य से काम लो। यदि समय तुम्हारे पक्ष में है तो घमंड मत करो। यदि समय कठिन है तो अपने साथियों की पहचान कर लो। समय ना अच्छा है ना बुरा, वह बस तुम्हारी असलियत दिखाता है। सभी को सुख देना तुम्हारे बस में नहीं, पर किसी को दुख पहुंचने से रोकना तुम्हारे कर्मों की जिम्मेदारी है। कामयाबी कभी कभी एक ठोकर की तरह आती है, पर वह भी तुम्हें कुछ सिखाती है। तुम ही अपनी जिंदगी के रचयिता हो। जितनी जल्दी यह समझ लोगे उतनी जल्दी तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में होगी। याद रखो, जिस दिशा में तुम खड़े हो वह महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि तुम किस दिशा में बढ़ रहे हो। तुम्हारे अंदर जो आग है उसे कभी बुझने मत देना। भरोसा रखो, मेहनत करो और निरंतर आगे बढ़ो। जीतने के लिए जिद और डट कर लड़ने का इरादा रखो और हार से सीखकर उसे अपनी ताकत बनाओ। यह जीवन का संदेश है। उठो, भरोसा रखो और अपनी दुनिया खुद बनाओ। रास्ते तुम्हें मंजिल तक ले जाते हैं, पर असली मंजिल उससे भी आगे है। वह मंजिल है जहां तुम खुद से मिलते हो। दुनिया के सामने कालीन बिछाने से अच्छा है कि तुम अपने पैरों में चप्पल पहन लो। इसका मतलब है हर चीज बाहर बदलने की कोशिश करने से बेहतर है कि खुद को मजबूत करो, खुद की हिफाजत सीखो। जब तुम्हारा आधार मजबूत होगा तो दुनिया की हर राह आसान लगने लगेगी। शांति दूसरों को बदलने में नहीं, खुद को समझने में मिलती है।
चाहे लोग कुछ भी कहें, असली सुकून अपने भीतर ढूंढो। जब तुम अपने भावों को समझने लगोगे तब दूसरों की आवाजें कम असर करेंगी। अगर लक्ष्य पाना है तो तन, मन और धन सब कुछ देने की तैयारी रखो। मतलब यह नहीं कि अनावश्यक तिरस्कार करो, पर जो काम तुम करने वाले हो उसे पूरे दिल से करो। जब तुम पूरी तरह समर्पित होते हो तो किस्मत भी साथ देती है, सितारे भी तुम्हारी दिशा बदल देते हैं। यह उस मेहनत और इरादे की ताकत है। जिंदगी मिसालें तब देती है जब तुम्हारे कदम निशान छोड़ते हैं। सिर्फ जीना और जिया जाना अलग बात है। जीना वह है जिससे लोग सीखें, जिससे यादें बने। यहां बहुत लोग सिर्फ जिंदगी काटते हैं, पर जीता वही है जो जज्बातों से उसे सींचता है। भावनाएं इंसान को जिंदा रखती हैं। अगर तुमने अपने जज्बातों को समझना सीख लिया, उन्हें संभाला और सही दिशा दी, तो जीवन का अर्थ बदल जाता है। चलो ऐसे चलो कि हर मोड़ पर नाम बन जाए, और जब रुकना पड़े तो ऐसी जगह रुकना जहां रुकावट भी गर्व बने। मतलब अपने फैसलों का सम्मान हो और लोग तुम्हें समझें। पत्थर पर हथौड़े की चोट नहीं पड़ने से वह भगवान नहीं बनता। यही सच है। बिना संघर्ष कोई महान नहीं बनता। हर घाव, हर ठोकर एक कहानी बनती है। यही चोटें हमें बदलती हैं, हमें तेज बनाती हैं। जिंदगी उसी के आगे झुकती है जो भीड़ में मुस्कुराकर खड़ा रह सकता है। उस मुस्कान में आत्मबल होता है। जो आंसुओं में भी उम्मीद खोज लेता है वही सच में जिंदा है। हवाओं पर उड़ने वाले भले ही ऊंचे दिखते हैं, पर पतंगों की तरह वे भी जल सकते हैं। असली मजबूती वही दिखाती है जो चट्टानों से टकराकर भी लौटे और तूफानों का रुख बदल दे। कभी कभी जिंदगी तुम्हें हंसाती है, कभी रुलाती है। हर आंसू एक सबक छोड़ जाता है। मुस्कान के पीछे छिपे जज्बातों को समझने वाला ही सच्चा हमसफर होता है। मतलब रिश्तों में संवेदनशीलता और समझ जरूरी है। काम ऐसा करो कि तुम्हारे नाम की जरूरत न पड़े, तुम्हारा कर्म ही बोल पड़े। मेहनत ऐसी करो कि दूसरों को वह भी दिखे जो तुम कहते नहीं। यह वही रास्ता है जिसने खुद को मिटाकर मिसाल बनाई। हर इंसान घायल होता है, पर जो फिर उड़ सके वही असली जीतता है। जख्मों से डरकर मत बैठो, जख्मों से सीखो और आगे बढ़ो। किसी को धोखा देने से मत सोचो कि उसने मूर्खता की, सोचो उसने तुम पर कितना भरोसा किया। भरोसा टूटने पर इंसान फिर जुड़ जाता है, पर वैसा पहले जैसा नहीं रहता। इसलिए भरोसा न तोड़ो, और अगर टूट गया हो तो उसका सम्मान करते हुए जुड़ने की कोशिश करो, पर समझदारी के साथ। दुनिया तुम्हारी जिंदगी की कर्जदार नहीं है। दुनिया तुमसे कुछ नहीं चाहती, तुम्हें ही चाहिए खुद से कुछ। सम्मान, आत्मबल और जिम्मेदारी, ये वही चीजें हैं जो तुम्हें जीवन के इम्तिहानों में पास कराती हैं। आशाएं वास्तविकता से जुड़ें तो निराशा कम रहती है। उम्मीदें एक तरह की दुआ हैं, वे बिना आंसू बहाए बहुत कुछ कह देती हैं। पर असली ताकत उस चुप्पी में है जो सब कुछ सह लेती है। चुप रहना कमजोरी नहीं है, कभी कभी चुप्पी ही सबसे बड़ा उत्तर होती है। कुछ सवालों के जवाब सिर्फ चुप्पी में होते हैं। अगर नशा करना ही है तो मेहनत का नशा करो। सफलता की बीमारी अच्छी होती है। मतलब एक बार जब तुम्हें सफलता का अनुभव हो, उसकी चाहत तुम्हें आगे ले जाती है। ताकत वह नहीं जो किसी को गिरा दे, बल्कि वह है जो खुद गिरकर फिर उठ जाए। जो टूटे हुए को जोड़ सकता है, रूठे हुए को मनाना जानता है, वही वाकई कामयाब इंसान है। रिश्तों की कद्र वही समझता है जो सिर्फ जीतने की जिद में नहीं रहता। आंख वही देखती है जो मन समझने को तैयार होता है। पहले समझो फिर देखो। अक्सर नजर का धोखा दिल को भटका देता है। इसीलिए धैर्य और सोच जरूरी है। यह वीडियो सिर्फ संदेश नहीं है, बल्कि एक दृष्टिकोण है जीवन को सही दिशा से देखने का, महसूस करने का। हमेशा अच्छी बातें पढ़ो, अच्छी किताबें साथ रखो। शब्द आत्मा का अस्त्र होते हैं। वे हमें जगाते हैं, सोच बदलते हैं और कदम सिखाते हैं। अपने साथियों के साथ प्रेम रखो। कठिन घड़ी में वही साथ निभाते हैं जो वास्तविक साथी होते हैं। रिश्तों का मूल्य वही जानते हैं जो मुश्किल समय में साथ बने रहते हैं।
हर परिस्थिति में समान भाव रखना सीखो, क्योंकि जीवन हर दिन नया रंग दिखाता है। जब आंसुओं और मुस्कान दोनों एक ही चेहरे पर हों, समझो तुमने जीना सीख लिया है। जीवन की परतें समझ आनी चाहिए। हंसी में भी दर्द छिप सकता है और आंसू में भी उम्मीद। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम खुद को पढ़ लेंगे, उस दिन हर किताब बेईमानी लगने लगेगी। दुनिया की सबसे बड़ी किताब हम स्वयं हैं। खुद को समझे बिना कोई असली समाधान नहीं मिल सकता। कभी किसी के साथ वैसा व्यवहार मत करना जो तुम अपने लिए सहन नहीं कर सकते। खुद से वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम दूसरों से चाहते हो। मुश्किल होता है, पर यही असली न्याय है। जीवन मिला था किसी के काम आने के लिए, पर अक्सर हम समय बिताते हैं और सिर्फ कागज के टुकड़े गिनते रहते हैं। रिश्तों को बचाने के लिए कोई उम्र छोटी नहीं होती। जब ख्वाहिशें हद से बढ़ जाती हैं, जिंदगी छोटी लगने लगती है। इसलिए समझो कि जो कुछ करना चाहते हो वह खुद ही करना होगा। दुनिया तब तक तुम्हारे साथ है जब तक तुम उसके काम के हो। उसके बाद वह तुम्हें भूल सकती है। इसीलिए खुद की मजबूत बनाओ, किसी पर निर्भरता कम करो, धैर्य रखो। बुरा वक्त आता है, पर रोने के बाद हंसी का मजा अलग होता है। समय के साथ लोग बदलते हैं, पर तुम्हें अपने मूल्यों पर कायम रहना है। ख्वाब आंखें बंद करके नहीं सच होते, उन्हें खुली आंखों से देखो। सही ख्वाब वे होते हैं जो तुम्हारी नींद उड़ाने लगें, जो तुम्हें काम करने के लिए प्रेरित करें। पीठ पीछे बातें हों तो डरना नहीं चाहिए। चर्चा उन्हीं की होती है जिनमें कुछ बात होती है। लोग तब बात करते हैं जब तुम आगे बढ़ रहे होते हो। ठोकरों से चलना सीखो, वे तुम्हें मजबूत बनाती हैं। जब ठोकरों से चलना सीख जाते हो तो अंधियारे भी रास्ता देने लगते हैं। खामोशी का जवाब कभी मत मांगो, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब सिर्फ चुप्पी ही होती है। गलतियों को मत गिनो, देखो कि वे तुम्हें क्या सिखाती हैं। असफलता सबसे सख्त लेकिन सच्चा शिक्षक है। जिम्मेदारियां अजीब होती हैं। जिन्हें सबसे अच्छा निभाना आता है, उन्हीं से सबसे ज्यादा परीक्षा ली जाती है। कभी पिता को जेब खाली होने पर भी परिवार को हंसाते देखा है। वह व्यक्ति सबसे अमीर होता है जिसकी आंखें कुछ भी छुपा लेती हैं। मां का दिल नरम होता है, पर बेटी की विदाई पर टूटते पिता की पीड़ा वो ही समझता है जिसने उसे देखा हो। मौन भी एक चीख होती है। अगर अतीत से चिपके रहोगे तो आने वाला कल हाथ से निकल जाएगा। भूतकाल ठीक नहीं किया जा सकता, पर वर्तमान को बनाकर भविष्य बदला जा सकता है। ठोकरों से भरा जीवन ही तुम्हें गिरने का डर मिटा देता है। गिरने पर डर तभी नहीं रहेगा जब तुम जान जाओ कि उठना कितना जरूरी है। जो इंसान तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारे साथ हार जाए, उसे कभी जीतने का प्रयास मत करो। वह तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। ऐसे लोगों की कद्र करो और उन्हें खोने मत दो। दिल में जज्बात हों मगर जुबान खामोश रहे। यह हुनर बहुत कम लोगों के पास होता है। हर जवाब जरूरी नहीं होता। कुछ सवालों का जवाब सिर्फ चुप्पी ही देती है। बचपन की दोपहरें यादों की शाम बन जाती हैं। दोस्तों की हंसी तस्वीरों में मुस्कुराती है। कभी कभी अकेले चलना पड़ता है, क्योंकि भीड़ से नहीं, हिम्मत से मंजिल मिलती है। हिम्मत वहीं से आती है जहां तुम टूट कर भी समेट कर आगे बढ़ते हो। और याद रखो, अकेले होना अकेलापन नहीं है। कभी कभी अकेलापन ताकत बन जाता है। जो वक्त रुलाता है वही वक्त सिखाता भी है। बुरा वक्त अच्छे वक्त की कीमत बताता है। नदी के किनारे खड़े रहकर पार नहीं हुआ जाता। डूबने का साहस चाहिए, तभी तैरने की ताकत मिलती है। जब तक तुम खुद कोशिश नहीं करोगे, जिंदगी आसान नहीं होती। असली बदलाव तुम्हारे कदमों से आता है। वास्तविकता को वैसे ही स्वीकार करो जैसी वह है, ना कि जैसा तुम चाहो कि वह हो। दुनिया को दोष देने से पहले अपने अंदर का आईना साफ करो। हाथों की लकीरों पर मत जाओ। कर्म की रेखा अगर सच्ची हो तो किस्मत को भी रास्ता बदलना पड़ता है। जब तक तुम खुद को समझोगे नहीं, कोई भी समाधान स्थायी नहीं होगा। अपने कर्म सुधारो, अपनी सोच बदलो, दुनिया बदलने लगेगी। गलतियों से मत डरिए। डरिए उस दिन से जब आप कुछ करना ही छोड़ देंगे। जिंदगी एक सफर है, इसे रद्दी तरीके से नहीं,
जबरदस्त तरीके से जीने का नाम है। जो लोग अपनी हार को सीख मानकर आगे बढ़ते हैं वही जीतते हैं। जो अपने अंदर के डर से जीत जाते हैं वे हर जंजीर तोड़ सकते हैं। कभी कोई तुम्हें दुनिया की नजर में बुरा बता सकता है, पर उस परमात्मा की नजर में तुम्हारा सच्चा रूप नहीं बदलता। यही भरोसा रखें और आगे बढ़ें। सूरज हर सुबह उगता है, पर हर सुबह सिर्फ रोशनी नहीं आती, एक नया मौका भी साथ आता है। अगर तुम उसे देखने की आदत डाल लोगे तो जियोगे, नहीं तो रोते रह जाओगे। जिंदगी में सबसे जरूरी चीज है खुद को समझना। बहुत लोग तुम्हें समझ नहीं पाते और उन्हें समझाने में अपना समय बर्बाद मत करो। कई बार दूसरों को समझाने की कोशिश करने से तुम्हारी ऊर्जा खत्म हो जाती है और दुनिया वैसे ही बदलती रहती है। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि जब दुनिया तुम्हें तोड़ने आए तुम मुस्कुरा कर कह सको, मैं अब भी जिंदा हूं। लोग मौसम जैसे बदलते हैं, फर्क बस इतना है कि मौसम वापस लौट आते हैं, पर लोग नहीं। जिन लोगों ने वक्त पर तुम्हारा साथ छोड़ा उन्हें वापसी का कोई हक नहीं होता। रिश्ते टिकते हैं, मतलब नहीं, कीमत नहीं। कुछ रिश्ते नाम के होते हैं, कुछ रिश्तों के पास नाम नहीं होता, पर वे सबसे गहरे होते हैं। इसीलिए रिश्तों की असल पहचान उनके नाम से नहीं, उनके व्यवहार से होती है। पिता की जेबें अक्सर खाली रहती हैं, पर बच्चों की ख्वाहिशें कम नहीं होती। असली अमीर वही है जो अपनी कमी के बावजूद मुस्कान दे सके और बच्चे की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए अपनी जान लगाकर कोशिश करे। मां के आंचल में जो सुकून मिलता है वह दुनिया के किसी मंदिर, मस्जिद या गिरजे में नहीं मिलता। मां की हिफाजत और मां की याद, ये दोनों ही किसी भी पूजा से ऊपर होते हैं। इसलिए मां और पिता के प्यार का सम्मान करना सीखो। उनकी तसल्ली में तुम्हारी असली ताकत छिपी होती है। जो मन से हार गया वह मैदान जीतकर भी अधूरा रहता है, पर जो मन से जीता होता है वह हार कर भी विजेता कहलाता है। असली जीत तुम्हारे अंदर की होती है। जब अंदर की कमजोरियां मिट जाती हैं तो बाहर की जीत खुद चलकर तुम्हारे पास आती है। सौभाग्य वह नहीं जो अचानक मिल जाए, सौभाग्य वह है जो मुश्किलों में मुस्कुराकर मिल जाए। इसलिए मुश्किलों में मुस्कुराना सीखो, यही असली भाग्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब लोग तुम्हारे पीछे बातें करें तो मुस्कुरा देना। परछाई हमेशा पीछे रहती है और परछाई उसी की होती है जो रोशनी में खड़ा हो। मतलब अगर तुम रोशनी में खड़े हो, अपने काम में लगे हो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो, तो आलोचना की परछाइयां तुम्हें पीछे नहीं खींच सकती। इसलिए आलोचना से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपने रास्ते पर टिका रहना चाहिए। अपनों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए खुद को थकाना पड़ता है, पर अपनों से उम्मीद रखना भी एक तरह की थकान बन सकती है। उम्मीदें अच्छी हैं, लेकिन जब उम्मीदें अनियंत्रित हो जाती हैं तो वे तुम्हें तोड़ देती हैं। अपने काम पर फोकस रखो। जब तुम अपने काम में पूरी तरह डूब जाओगे तब दुनिया का शोर भी खामोश सा लगने लगेगा। काम में गुम होना ही सुकून देता है और सुकून ही इस जंग में असल जीत है। पीठ पीछे बातें करना आसान है, सामने आकर किसी को आईना दिखाना हिम्मत मांगता है, और वह हिम्मत सबके पास नहीं होती। सच्चाई भी सबके पास नहीं होती। अक्सर लोग लोकतांत्रिक बहस के बजाय बातों से जीवन तोड़ देते हैं। बांसुरी बजाने वाला अगर बुरों को समझा पाता तो महाभारत कभी न होती, पर दुनिया में हर कोई समझदार नहीं होता। इसलिए अपना ध्यान दूसरों के बर्ताव पर कम और अपने काम पर ज्यादा रखो। किसी की राय तुम्हारे अस्तित्व की परिभाषा नहीं है। तुम वही हो जो तुम्हारा अंतःकरण कहता है, न कि कोई और। अंतःकरण अक्सर मौन में बोलता है, बस सुनना आना चाहिए। वक्त बुरा हो तो गलती भी मजाक लगती है, और वक्त अच्छा ना हो तो मजाक भी गलती बन जाता है। अनुभव यही सिखाते हैं कि परिस्थितियां बदलती रहती हैं, इसलिए इंसान को समझदारी से जीना चाहिए। जिंदगी में जो जख्म भरते नहीं वे सबक बन जाते हैं, और जो सबक समझ में नहीं आते वे जिंदगियां बिखेर देते हैं। कई बार आदमी टूटता नहीं, बस अंदर से चुप हो जाता है। चुप्पी किसी कमजोरी की निशानी नहीं, यह अक्सर गहरा सहनशील होना होता है। घमंड चिल्लाता नहीं,
वह चुपचाप इंसान से इंसानियत छीन लेता है। घमंड जिस तरह इंसान की खुशियां और संबंध चुरा लेता है, उससे बचो। किसी को धोखा देने से पहले यह मत सोचो कि वह कितना सादा या कितना चालाक है। पहले सोचो कि उसने तुम पर कितना भरोसा किया था। भरोसा टूटता है तो आवाज नहीं आती, पर इसकी गूंज जिंदगी भर सुनाई देती रहती है। इसलिए भरोसे के साथ व्यवहार करो, क्योंकि भरोसे से बड़ा कोई खजाना नहीं। गुजर जाएगा यह वक्त भी, यही सच्चाई है। थोड़ी सी हिम्मत रखो। जब खुशियां टिकती नहीं तो दुख कैसे टिकेगा। खुशियां और दुख दोनों अस्थाई हैं। इसलिए जब मुश्किलें आईं, हिम्मत से सामना करो। वक्त और तुम्हारी हिम्मत मिलकर सब ठीक कर देंगे। तोड़ने के लिए पत्थर जरूरी नहीं होता, लहजा ही काफी है। एक शब्द 1000 वार न कर सके, कर सकता है। इसलिए अपनी भाषा पर नियंत्रण रखो। एक गलत शब्द कई रिश्तों को तोड़ सकता है। रिश्ते कांच की तरह होते हैं, वे चमकते तब हैं जब उन्हें संभाल कर रखा जाए। जिन्होंने लम्हों में रिश्तों को तोड़ दिया, उन्हें जोड़ने में वक्त लगेगा। मुश्किलों से भाग जाओगे तो हर मोड़ पर डर इंतजार करेगा। जिन्होंने जिंदगी के थप्पड़ों से आंख मिलाई है, उन्हीं की आंखों में ठहराव आता है। मतलब जो दर्द सहकर भी आगे बढ़ते हैं, वही स्थिरता पाते हैं। जीवन में स्थिरता और संतुलन उन्हीं को मिलता है जिन्होंने चुनौतियों का सामना किया है। लोग मंगल ग्रह पर जीवन ढूंढते हैं, पर अपने जीवन में मंगल ढूंढना भूल गए हैं। सवाल यह नहीं कि कहीं और जीवन है या नहीं, सवाल यह है कि यहां जीना हम क्यों भूल गए हैं। अपनी जिंदगी को जियो, छोटे छोटे पलों में खुशियां तलाशो। किसी ने सही कहा है, लोग बुरा सुनते ही यकीन कर लेते हैं और अच्छा सुनते हैं तो सवाल उठाते हैं। यही समझदार दुनिया का मूड है। इसलिए दूसरों की बातों पर अपना जीवन मत टिकाओ। किताबें बहुत कुछ सिखाती हैं, पर कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनमें पूरी जिंदगी पढ़ने को मिल जाती है। इसलिए जीवन के अनुभवों से सीखो, ये किताबों से भी गहरे होते हैं। दूसरों पर भरोसा करने से बेहतर है कि खुद पर यकीन करना सीखो। किस्मत दोस्त नहीं, फिर भी रूठ जाती है। बुद्धि लोहे की तरह नहीं, फिर भी जंग खाती है। आत्मसम्मान शरीर नहीं, फिर भी घायल हो जाता है। इंसान मौसम नहीं, फिर भी बदल जाता है। इसलिए अपने भीतर की मजबूती बढ़ाओ, ताकि बदलती दुनिया में तुम्हारा आत्मसम्मान बचा रहे। रिश्तों को तोड़ने की आदत मत डालो, क्योंकि किसी भी रिश्ते को तोड़कर जीना आसान हो सकता है, पर उस शांति को फिर पाना मुश्किल होता है। गंदा पानी भी कभी कभी आग बुझा देता है। उसकी औकात नहीं, बल्कि उसकी जरूरत बोलती है। जीवन में कभी कभी ऐसी स्थितियां आती हैं जहां कमजोर दिखने वाला भी काम आ जाता है। जरूरत के समय हर चीज मूल्यवान बनती है। इसलिए चीजों को उनके समय पर समझो। हर कोई अपने संघर्ष में डूबा है। फर्क बस इतना है कि कोई चुपचाप तैर रहा है और कोई शोर मचा रहा है। चुपचाप तैरने वाला अक्सर सफल होता है। शोर मचाने वाले का शोर कुछ समय के लिए असर दिखा सकता है, पर असल काम परिणाम से परखा जाता है। सफल वही हुए हैं जो बार बार असफल हुए और फिर भी रुकने का नाम नहीं लिया। असफलता सीख देती है। हर बार गिरकर उठना ही असली जीत है। जिंदगी एक जैसी नहीं रहती, वक्त सब सिखाता है। बस कुछ लोग वक्त से पहले टूट जाते हैं। इसलिए धैर्य रखो। समय के साथ समझ आ जाएगा कि किस बात पर ठहरना है और किसको छोड़ देना है। जो अपनी जिंदगी को खर्च करते हैं, यानी जो अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपनी सच्ची लगन से जीते हैं, वही असली व्यापारी होते हैं। वे वही लोग हैं जिनके हाथ में सफलता का असली मोल होता है। कभी कभी तुम्हारा जाना ही बेहतर होता है, जब तुम्हारा होना किसी के लिए कोई मायने नहीं रखता। यह आत्मसम्मान है, अभिमान नहीं। किसी भी भीड़ में खुद को खो देना सस्ता सौदा नहीं होता। अपने व्यवहार, लगाव और आत्मसम्मान का ध्यान रखो। ये 3 चीजें उम्र नहीं देखती, ये बूढ़े नहीं होते। आत्मसम्मान, सच्ची लगाव और अच्छा व्यवहार, इन्हें सबसे ऊपर रखो। आत्मा की चोट कभी कभी शरीर पर खरोंच न दिखाकर भी बहुत बिखेर देती है। इसलिए अपने भीतर के घावों का इलाज करना सीखो। उन्हें दबाना नहीं चाहिए। किसी के जुनून को देखकर अपने भीतर भी आग जल उठती है।
यह प्रेरणा है। पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने से बेहतर है कि अपने पैरों पर खड़े होकर मुकाम बनाया जाए। यही असली आत्मसम्मान है। जिंदगी एक बार मिलती है, अगर सही से जियो तो एक बार ही काफी है। संघर्ष की आग में तपे बिना सोना कभी चमक नहीं सकता। इसलिए संघर्ष से मत डरो, उससे निकलना सीखो। इरादे बुलंद हों तो रास्ते खुद बनते हैं। जो सिर्फ सपने देखते हैं वे अक्सर नींद में ही खो जाते हैं, पर जो सपनों को जीते हैं वे कभी खुद को खोने नहीं देते। मुसीबतें हाथ पकड़कर नहीं आती, पर अगर उनका सामना हिम्मत से करो तो वे रास्ता छोड़ देती हैं। जिंदगी की हर मंजिल सिर्फ जज्बे से पाई जाती है। इसलिए दिल में जज्बा रखो, जज्बे के साथ कदम बढ़ाते रहो। कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, बल्कि यह सोचो कि तुम अकेले ही काफी हो। जो अकेले चलना सीख जाता है वही भीड़ में सबसे अलग दिखता है। अकेले चलने का मतलब न तो दुनिया से कट जाना है, न ही दूसरों से मन ही मन लड़ना, बल्कि अपनी राह खुद बनाने की ताकत होना है। हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं होता। कुछ सवाल खुद ही जवाब बनते हैं और कुछ जवाब वक्त के साथ बदल जाते हैं। इसलिए हर सवाल के पीछे भागो मत। कभी कभी सवालों को वक्त पर छोड़ देना ही बुद्धिमानी होती है। खुद को सुनाने की आदत डालो, वरना दुनिया तुम्हें चुप कर देगी। अपनी अंदर की आवाज सुनने की कला सीखो, यही तुम्हारे फैसलों को सही दिशा देगी। जब मैं कहता हूं मैं सफल हूं, तो मैं अपनी तकदीर से नहीं, अपने हौसले से बातें करता हूं। सफलता किस्मत का खेल नहीं, यह मेहनत, लचक और आत्मविश्वास का नतीजा है। और जब मैं कहता हूं मैं बदल रहा हूं, तो इसका मतलब है कि मैंने अपने पुराने दर्दों को सीने में ही चीर दिया है, उन्हें बहाकर छोड़ दिया है और अब आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। जिन्होंने तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझा, उन्हें अपनी चुप्पी से पराजित करना सीखो, क्योंकि जो खुद से प्रेम नहीं कर सकता वह किसी से क्या अपेक्षा रखेगा। हर सुबह सिर्फ सूरज नहीं उगता, एक नया अवसर भी उगता है। उसे देखना आता है तो जियो, वरना रोते रहो। नेगेटिविटी से दूर रहो, पर उससे सीखना मत भूलो। नेगेटिव अनुभव भी तुम्हें मजबूत बनाते हैं। वे तुम्हें सिखाते हैं कि गिरकर उठना कैसे है। खुद को गिरता देखना और फिर खुद से उठना, यही आत्मबोध है। यह कोई किताब की लाइन नहीं, यह अनुभव है, काट कर निकली सीख है। जब तुम दूसरों को रोशन करते हो तो सबसे पहले तुम्हारा ही चेहरा चमकता है। यानी दूसरों की मदद करके, दूसरों को सहारा देकर तुम्हें भी सच्ची संतुष्टि और पहचान मिलती है। अहंकार कहता है कि मैं सही हूं, पर आत्मा कहती है चुप रहो, अभी तुम अधूरे हो। दुनिया के लिए नहीं, अपनी आत्मा के लिए जियो, क्योंकि वही असली गवाह है हर मोड़ का। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आसान नहीं, पर जो इसे कर लेता है वह खुदा से कम नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं खुद को दूसरों से मत तोलो। जो तुलना में नहीं आते वही इतिहास बनाते हैं। हर किसी की तुलना करने की आदत छोड़ दो। इतिहास वही बनाते हैं जो अलग सोचते हैं, जो अपनी राह खुद बनाते हैं। मैं कभी हार नहीं मानता, क्योंकि हार की गोद में बैठना मुझे आता ही नहीं। मेरी आंखों में आंसू होते हैं, पर वे अंधेरे से बातें करते हैं, रोशनी से नहीं। आंसू कोई कमजोरी नहीं, वे इंसानियत की निशानी हैं, पर उनसे उम्मीद मत हारो। मैं प्रेरणा देता हूं क्योंकि मैंने निराशा की परछाइयों में खुद को खोते हुए पाया है। कई बार मैंने खुद को टूटता हुआ देखा, पर हर बार उठकर आगे बढ़ा। हर वह इंसान जिसे मैं मुस्कुराता हुआ देखता हूं, शायद अंदर से टूटा हुआ था और फिर भी जी रहा था। इसलिए किसी की मुस्कान को आसानी से न आंक लो, उसके पीछे अक्सर बहुत बड़ी लड़ाई छिपी होती है। रोज पॉजिटिव अफर्मेशन दोहराओ, जोर से नहीं, आत्मा की गहराई से, क्योंकि ब्रेन नहीं, चेतना प्रोग्राम होती है। जब तुम रोज अपने मन को सकारात्मक बातों से भरोगे तो तुम्हारी आचरण और सोच बदल जाएगी। मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं, इसलिए नहीं कि मैं मजबूत हूं, बल्कि इसलिए कि अब किसी का कंधा चाहिए नहीं। मेरा व्यक्तित्व मेरी आत्मा की छाया है, कपड़ों या चेहरे की चमक नहीं। समाज के लिए उपयोगी बनो, क्योंकि समाज की कठोरता को सहकर जो लोग बनते हैं
वे ही समाज के असली स्तंभ होते हैं। मेरे भीतर का बच्चा कभी नहीं मरा, वह बस गंभीर हो गया है। वही बचपन की मासूमियत और उत्साह अब अनुभव में बदला है। मैं योग करता हूं, तन की नहीं, मन की गांठें खोलने के लिए। हर सुबह जब मैं आईने में देखता हूं, मैं एक योद्धा दिखता हूं, थका हुआ पर रुका नहीं। दूसरों के चेहरे पढ़ते पढ़ते मैंने किताबों से ज्यादा ज्ञान पाया है। अब मैं खुद से प्यार करता हूं, पर वह प्रेम कांटों से निकलता है, फूलों से नहीं। क्योंकि असली प्रेम वही है जो मुश्किलों से होकर आता है, आसान नहीं मिलता। मुझे अपनी कमजोरियों से शिकायत नहीं, क्योंकि उन्हीं ने मुझे खरा बनाया है। मैं अतीत से नहीं भागता, मैं उसे देखता हूं और मुस्कुरा देता हूं। मेरा भविष्य मेरी मुट्ठी में नहीं, पर मेरे इरादों की दिशा में है। जो मुझसे जलते हैं उन्हें मैं रोशनी देने का काम करता हूं। जलन को नफरत ना बनने दूं, बल्कि उसे प्रेरणा में बदल दूं। हर बाधा मेरे लिए एक धक्का है, पीछे नहीं, आगे की ओर। मैं रुकता नहीं, क्योंकि मुझे मंजिल नहीं, सफर में जीना आता है। मैं ऑप्टिमिस्ट हूं, क्योंकि निराशा की गोद में बैठकर मैंने हंसी सीख ली है। मैं अपनी फैमिली को गर्व कराऊंगा, क्योंकि मैंने उनकी उम्मीदों को कभी हल्के में नहीं लिया। मैं उनके लिए नहीं, उनके सपनों के लिए जी रहा हूं। मेरे विचार मेरे बगीचे के फूल हैं, मैं हर दिन उन्हें सींचता हूं। दूसरों से प्रेरणा मिलती है, पर खुद से चुनौती लेता हूं। मैं खुद को दूसरों से नहीं, अपने पुराने कल से कंपेयर करता हूं। मैं वही हूं जो पहले कभी नहीं हुआ। दुनिया के तानों से फर्क नहीं पड़ता, मेरी राह मेरी है। अगर कोई तुम्हें समझे या न समझे, उसकी चिंता छोड़ दो। तुम्हें समझने वाला कोई न होगा तो भी चलना सीखो। अपने आप पर भरोसा करो। अपने अंदर की आग को बुझने न दो, उसे दिशा दो। जब तुम टूटोगे तो टूट कर भी सीखे हुए उठना सबसे बड़ी बात है। यही आत्मज्ञान है, यही जीवन का सार है। मैं फर्क पड़ता हूं अपनी आंखों की शर्म से। मैं संतुलन में हूं, क्योंकि मैंने संघर्ष और शांति को एक ही सांस में जिया है। मैंने बहुत कुछ पाया है खोकर, और अब मुझे सब कुछ संभाल कर पाना है। इस जीवन की सच्चाई यही है। बाहर की सुंदरता अस्थाई है, असली सुंदरता भीतर में होती है, क्योंकि भीतर नकाब नहीं होता। हर दिन मेरे जीवन में एक छोटी सी क्रांति लाता है जब मैं जागा रहूं। अब मैं जागा हूं। नींद अब सिर्फ शरीर के लिए है, आत्मा की नहीं। मैंने खुद को खोजा है, टूटकर, गिरकर और फिर से जुड़कर। सुबह से लेकर रात तक हम जो बोलते हैं वही हम बन जाते हैं। इसलिए सुबह उठते ही खुद से कहो, मैं प्रेम हूं, मैं शक्ति हूं और मैं अजय हूं। जब आत्मा की थकान चिल्लाने लगे, तब समझ लो कि अब कूदना है उस जार से बाहर। अगर तुम सिर्फ तालमेल बैठाते रहोगे उबलते पानी के साथ, तो एक दिन तुम्हारी शांति, तुम्हारी ऊर्जा और शायद तुम स्वयं ही खत्म हो जाओगे। जब पानी हल्का गर्म हुआ था, तब भी तुम चुप थे। जब भीतर बेचैनी हुई, तब भी तुम रुके रहे। जब बाहर निकलने की संभावना थी, तब भी तुम संयम दिखाते रहे। संयम अच्छी बात है, पर अगर वह समय से ज्यादा ठहर जाए तो वह आत्महत्या बन सकता है। आत्मा की आत्महत्या, सपनों की आत्महत्या, उम्मीद की आत्महत्या। सुबह उठते ही अगर तुम अपने ही मन को झाड़ न पाओ, तो दिन भर किससे उम्मीद करोगे कि कोई आएगा और तुम्हें बचा लेगा? मैं कुछ नहीं कर सकता। यह वाक्य सुबह के पहले शब्द बने तो शाम तक आत्मा पिघलने लगती है। इसलिए जरूरी है कि सुबह उठते ही खुद को वे बातें सुनाओ जो कोई और नहीं सुना सकता। मैं मजबूत हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं उठ खड़ा हो सकता हूं। अगर दुनिया तुम्हें गिराने में लगी है, तो तुम खुद को उठाने में क्यों नहीं लगते? सफलता कोई लॉटरी नहीं है, यह उस इंसान की आदत है जो हारने के बाद भी उठता है। याद रखो, दुनिया वही बोलती है जो तुम खुद से बोलते हो। अगर तुम हर दिन खुद से कहो कि मैं नाकाम हूं, तो दुनिया भी वही बोलेगी। पर अगर तुम कहो मैं एक दिन जरूर कामयाब होऊंगा, तो दुनिया मुस्कुराकर रास्ता दे देगी। कभी कभी तुम्हें अपने आप से भी लड़ना होता है, क्योंकि असली दुश्मन बाहर नहीं, भीतर होता है। वह आवाज जो हर दिन कहती है तू नहीं कर पाएगा। लेकिन तुम जवाब दो,
मैं करूंगा, मैं कोशिश करूंगा। अब तालमेल नहीं बैठाना, अब छलांग लगानी है उस जार से बाहर। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक पाठशाला है और हर दिन उसका एक इम्तिहान है। तुम सोचते हो कि तुम्हें सब आता है, नहीं, हर दिन कुछ नया आता है। अगर सीखना छोड़ दिया तो जीवन पीछे छूट जाएगा। परिवर्तन ही जीवन है, और जो परिवर्तन से डरता है वह एक ही जगह पर जमकर सूख जाता है। जैसे नदी बहना छोड़ दे तो दलदल बन जाती है, वैसे ही इंसान रुक जाए तो बोझ बन जाता है। सीखते रहना है, क्योंकि सीखने वाला कभी हारता नहीं, वह हर बार नया होकर लौटता है। अब खुद से मत कहो मैं थक गया हूं, कहो अब बहुत हो गया, अब मेरी बारी है। जब तुम अपने भीतर के शब्द बदल दोगे तो बाहर की दुनिया बदलने लगेगी। कभी कभी हालात ऐसे होते हैं कि लगता है जैसे जिंदगी ने तुम्हें शतरंज के मोहरे की तरह फेंक दिया है और अब कोई चाल बची नहीं। पर तभी भीतर से एक आवाज आती है, अब भी कुछ बाकी है, तुम हारे नहीं हो। लोगों के कहने और हालात की चिल्लाहट के बीच भी भीतर एक चुप हिम्मत होती है जो कहती है, एक बार और, सिर्फ एक बार और कोशिश कर। थकान इतनी हो सकती है कि उम्मीद का काफिला भी रुक जाए, पर फिर भी किसी कोमल जगह पर एक दीपक टिमटिमा उठता है। तू सोचता है मंजिल दूर है, पर शायद तू खुद ही थोड़ा रुक गया है। समस्याएं अक्सर उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हम उन्हें बना देते हैं। जब हम उन्हें सहते सहते अपने आत्मविश्वास को खो देते हैं, तब हर छोटा काम भी पहाड़ बन जाता है। फिर हम खुद से कहते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा। पर क्या वाकई नहीं कर पाओगे? अगर जीवन एक जार है और कठिनाई उसका उबलता पानी, तो क्या तुम एक मेढक की तरह अपनी सारी ऊर्जा सिर्फ तालमेल बैठाने में लगाते रहोगे, या किसी दिन कूद कर बाहर निकलने की ताकत बचाकर रखोगे? जीवन तालमेल में नहीं, निर्णयों में पलता है। जो समय पर निर्णय लेता है वह सिर्फ जीवित नहीं रहता, वह जीता है। मुसीबत से लड़ना बुद्धिमानी है, पर समय पर उससे बाहर निकल जाना वीरता है। कई बार हार का कारण सिर्फ परिस्थितियां नहीं होती, कई बार वह चुप्पी होती है जो हम अपने अंदर कर लेते हैं। जब दुनिया कहे हार मान लो, तब दिल कहे बस एक बार और। अक्सर सफलता उसी आखिरी कदम पर बैठी होती है जिसे हमने थक कर छोड़ दिया। कदम लड़खड़ाते हैं, पर चलना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ठहराव ही सबसे बड़ी हार है। परिस्थिति कहती है अब और नहीं होगा, पर आत्मा कहती है अब शुरू होता है। क्या हुआ अगर मंजिल ने सलाम करने से इनकार कर दिया? हमने रास्ते में गिरकर उठने की कला सीख ली, और यही असली जीत है। जो अपने पैरों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, वही पहाड़ की चोटी को भी मुस्कुराकर छू लेते हैं। उड़ो, पर उतनी ऊंचाई पर जहां से जमीन साफ दिखती हो। ऊंचाई का मतलब जड़ों को भूल जाना नहीं है। अगर कभी लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तो याद रखना, तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा हौसला, ये तीन चीजें तब भी तुम्हारे साथ होंगी जब सब कुछ छीन जाएगा। जो अपने कदमों की थाप पर यकीन रखते हैं, वही अक्सर तूफानों की दिशा बदल देते हैं। छोटा मत सोचो, छोटे दीपक भी अंधेरे को हराते हैं। छोटी सोच केवल आत्मा को बांधती है। तुम वह हो जो वक्त को मोड़ सकते हो, बस खुद पर विश्वास करो। जो जैसा है उसके साथ वैसा बनना सीखो, पर कभी अपने आप से समझौता मत करो। भीड़ साहस देती है पर पहचान छीन लेती है। जो खुली सोच रखते हैं वही जिंदगी की ऊंचाइयों तक उड़ते हैं। डर का पिंजरा तुम्हें कैदी बनाता है और खुलापन तुम्हें बादशाह बनाता है। जिंदगी जितना इम्तिहान लेती है, उतना ही तुम्हें निखारती भी है। जो मुकद्दर में नहीं लिखा, उसे अगर चाहिए तो जिद करनी होगी। जो आसानी से मिलता है वह हमेशा तक नहीं रहता, और जो हमेशा तक रहता है वह आसानी से नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम सब कुछ खोकर भी कुछ करने की हिम्मत रखते हो, तो समझ लो तुमने कुछ भी नहीं खोया। जीवन हर रोज एक नया मौका देता है, सिर्फ शब्द बदलते हैं। आज का नाम कल हो जाता है। पहले खुद से पूछो, तू क्या बनना चाहता है, और फिर वही करो जो तुम्हें वहां तक पहुंचा दे। क्योंकि सोचने से मंजिलें नहीं मिलती, चलने से मिलती हैं।
अगर कोई तुम्हारे सपनों पर हंसे तो हंसने दो। सपने हंसी के लिए नहीं, हौसले के लिए होते हैं। लोग हार के सामने भी लड़ते हैं, वही बहादुर होते हैं। कायर तो जीत तय हो तब भी लड़ने से डरते हैं। दुनिया मुंह नहीं देखती, वह हैसियत पूछती है। बदनामी का डर सिर्फ उन्हीं को होता है जो नाम कमाने का हौसला नहीं रखते। कभी कभी एक समझदार इंसान की घसीटी हुई एक दो बातें हजारों किताबों से बेहतर होती हैं, क्योंकि जीवन का सार ज्ञान में नहीं, समझ में होता है। लोगों के बारे में दूसरों की राय इतनी जरूरी नहीं जितनी यह कि तुम खुद को क्या समझते हो। दिल पर हर बात मत लगाओ, कभी कभी दिमाग से भी सोचो। भावना से बह जाना अच्छा है, पर बह जाना मूर्खता है। अगर सब कुछ मिल गया और फिर भी सुकून नहीं मिला तो समझ लो कि समस्या खुद की समझ में कमी है। भीड़ का हिस्सा बनकर चलना आसान है, पर अलग चलना असली पहचान बनाता है। जो बदलाव की सोच रखते हैं वही दुनिया बदलते हैं। आकाश से सीखो, उसकी कोई जमीन नहीं, फिर भी वह सबसे ऊंचा है। हर असंभव को संभव बनाने की शुरुआत बस एक विश्वास से होती है। मैं कर सकता हूं। अगर रेस हार गए हो तो पीछे मत देखो। यह मत सोचना कि कौन आगे निकल गया, बस यह देखो कि अगली बार बाकी रास्ता कैसे पार करना है। हार मत मानो। असफलता वह आईना है जो दिखाती है कि रास्ता बदलो, मंजिल नहीं। असफलता गुरु है, वह बताती है कि यही मार्ग सफलता का नहीं है और यही सबसे बड़ा उपदेश है। कामयाबी की राहें हमेशा सीधी नहीं होती, उलझनों के बीच से गुजरना पड़ता है, पर जो चलता है वही पहुंचता है। दुनिया अक्सर सफल लोगों की कहानियों को सुनाती है, पर हर कहानी की शुरुआत किसी ने छोटी सी उम्मीद के साथ की होती है। तुम्हें हर रोज अपने अंदर यह वादा करना होगा, आज मैं एक कदम आगे बढ़ाऊंगा। छोटे कदमों का जोड़ ही बड़ी मंजिल बनता है। रोजाना एक छोटा लक्ष्य रखो, उसे पूरा करो और फिर अगले दिन थोड़ा और बढ़ो। निरंतरता महानता की असली कुंजी है। जब मन डगमगाए तब याद रखना क्यों शुरू किया था। याद रखना उन वजहों को जिनके लिए तुम्हारे दिल ने धड़कना शुरू किया था। कारणों को जीने दो, परिणाम अपने आप आएंगे। जब कारण बड़ा होगा तो कोई भी परिणाम छोटा नहीं होगा। दो बातें हमेशा याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। दुनिया में लाखों लोग वही लड़ाइयां लड़ रहे हैं जो तुम लड़ रहे हो। दिखावा करने वाले नहीं, पर असली कोशिश करने वाले मिलेंगे। उन लोगों की कहानियां सुनो, उनसे सीखो और उनके साथ बढ़ो। समय के साथ धैर्य रखो। धैर्य निष्पक्ष नहीं है, यह मेहनत और बुद्धिमत्ता का संगम है। धैर्य के बिना कोई भी बीज फल नहीं देता, पर धैर्य सिर्फ बैठकर इंतजार नहीं होता, यह समझदारी से काम लेना होता है। जब भी लगे कि तुम टूट रहे हो, तब भी यह याद रखना कि टूटना भी एक तरीका है सीखने का। चोटें हमें मजबूत बनाती हैं। गिरना कोई विफलता नहीं, उठ ना पाना विफलता है। अपने आप को सिखाओ कि हर दिन सुबह उठते ही अपने मन को वो बातें सुनाओ जो तुम किसी और से सुनने की उम्मीद रखते हो। मैं कर सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं उठकर चलूंगा। यही छोटे वाक्य तुम्हारी सुबह बदल देंगे और फिर पूरा दिन बदल जाएगा। जब कोई कहे तुम नहीं कर पाओगे तो मुस्कुराओ और कहो देखो मैं करके रहूंगा। जब हालत कहे अब बंद कर दो तो आवाज दे अब शुरू होता है। जब हालात टूटते हैं वहीं से तुम अपनी कहानी लिखना शुरू करो। याद रखो, बहादुरी का अर्थ सिर्फ शोर मचाना नहीं होता। बहादुरी का अर्थ है शांत मन से आगे बढ़ना, डर को पहचान कर उसके बावजूद कदम उठाना। बहादुरी धीरे धीरे आती है, छोटे छोटे फैसलों से बनती है। हर बार जब तुम डर के बावजूद आगे बढ़ते हो, तुम बहादुर बनते जाते हो। कभी भी अपनी तुलना किसी और से मत करो। हर किसी की राह अलग होती है। तुम्हारी गति मायने नहीं रखती, अहम यह है कि तुम किस दिशा में बढ़ रहे हो। धीरे धीरे चलो, पर सही दिशा में। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म है, तब भी एक जगह पर अपना ध्यान भेद कर देखो। अंदर एक छोटी सी उम्मीद बाकी रहती है। उस उम्मीद को पानी दो। एक छोटा कदम उठाओ, उस कदम के बाद दूसरा कदम अपने आप दिखेगा। अंत में यह पहचानो कि जिंदगी तुम पर हो रही कोई चीज नहीं है,
यह तुम्हारे साथ हो रही चीज है। तुम इसका केंद्र नहीं, पर तुम्हारा निर्णय इसका रूप बदल सकता है। तुम छोटी छोटी आदतों से अपनी दुनिया बदल सकते हो। सुबह जल्दी उठना, धीरे धीरे काम पर लगना, रोज थोड़ा पढ़ना, अपनी बातों को सकारात्मक बनाना। छोटी आदतें मिलकर बड़ी क्रांति करती हैं। तो आज से प्रतिज्ञा करो, मैं अब तालमेल नहीं बैठाऊंगा, मैं छलांग लगाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा, मैं उठूंगा, मैं अपना जीवन जीऊंगा। श्री कृष्ण का संदेश याद रखो, जीवन का हर दिन एक पाठशाला और हर दिन एक इम्तिहान है। तुम अपने शब्दों से अपना भविष्य बना रहे हो, इसलिए सुबह उठकर खुद से वही बातें कहो जो तुम्हारे सपनों को सच कर दें। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला दे सकती है, पर उसे पहचानने के लिए तुम्हें खुद से सच्चा होना होगा। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करो, पर उन्हें अपनी पहचान मत बनने दो। अपनी जीत की कहानी खुद लिखो, छोटे कदमों से, रोज की दोहरी मेहनत से और आत्मविश्वास के साथ आज उठो। बोलो, मैं प्रेम हूं, मैं शक्ति हूं, मैं अजय हूं, और फिर चल पड़ो। जीवन एक किताब की तरह है, हर दिन एक नया पन्ना खुलता है और हर असफलता उस किताब का नया अध्याय बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटी लौ भी उजाला कर देती है। इसलिए खुद को कभी छोटा मत समझो। अक्सर हम सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, लेकिन जो लोग यही सोचते रह जाते हैं वो वही करते हैं जो दुनिया कहती है। और जो खुद से पूछते हैं क्या मैं सच में रुकने लायक हूं, वही अंत तक लड़ते हैं और जीतते हैं। पैसा कमाना एक कला है, उसे बचा लेना बुद्धि है, और उस बचत से फिर से कमाना असली महारत है। परंतु असली सफलता सिर्फ ऊंचाई पर पहुंचने में नहीं है, बल्कि उस ऊंचाई को बनाए रखने में है। एक मुस्कान, एक उम्मीद, एक सकारात्मक सोच, यह सब मिलकर किसी भी तूफान की दिशा बदल सकती है। अगर आप केवल समस्या देखते रहेंगे तो लक्ष्य खो देंगे, लेकिन अगर आप केवल लक्ष्य पर नजर रखेंगे तो समस्याएं पीछे छूट जाएंगी। जीवन की सबसे सुंदर बात यही है कि कल फिर से नया मौका लेकर आता है। जिस कल को आज जितनी मेहनत देंगे वह उतना ही उज्जवल होगा। असफलता केवल गिरना नहीं है, यह वह पाठशाला है जहां बिना तैयारी परीक्षा होती है। सफल लोग हमेशा विनम्र होते हैं, लेकिन सच यह है कि विनम्रता ही असली सफलता है। कभी कभी भगवान भी हमारे भरोसे बैठे होते हैं, इसलिए केवल प्रार्थना ही मत करो, प्रयास भी करो। अगर ईश्वर से अपनी गलतियों की क्षमा मांगनी है तो हर रात दूसरों को माफ करके सोना सीखो। यही आत्मा की शांति है। जीवन कोई बंद घड़ी नहीं जो रुक जाए, ये तो बहती हुई सांस है जो हर मोड़ पर कुछ सिखा जाती है। वक्त सिक्के की तरह है जिसके दो पहलू हैं, अच्छा और बुरा, पर असली खेल उस समय का है जो हवा में उलटते हुए फैसला करता है। हारने का डर और जीतने की उम्मीद, इनके बीच का पल ही आपके जीवन की दिशा तय करता है। कभी हारना भी अगले पड़ाव की पहली सीढ़ी होता है। कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी शुरुआत सबसे अंत में हो, पर याद रखिए, शुरुआत की कोई समय सीमा नहीं होती। इसे किसी भी क्षण, किसी भी आंसू, किसी भी दर्द से फिर से शुरू किया जा सकता है। अमीर और गरीब में फर्क पैसों का नहीं, सोच का होता है, और सोच ही किस्मत की चाबी है। जिस दिन आपके हस्ताक्षर किसी के लिए ऑटोग्राफ बन जाए, समझ लेना आप सिर्फ सफल नहीं बल्कि प्रेरणा बन गए हो। सपनों और लक्ष्यों में एक फर्क है। सपनों के लिए नींद चाहिए और लक्ष्यों के लिए नींद त्यागनी पड़ती है। कमजोर इंसान कहता है अगर पैसा हो तो कुछ करूं, लेकिन पैसा कहता है पहले कुछ करके दिखाओ, मैं खुद आ जाऊंगा। बरसात सब पर एक समान होती है, लेकिन कोई पंख समेट लेता है और कोई उन्हीं पंखों से बादलों के पार उड़ जाता है। ऊंचाई पर पहुंचकर भी विनम्र रहना, यही असली ऊंचाई है। एक बंद घड़ी दिन में 2 बार सही समय दिखा सकती है, वैसे ही एक बार गिरा इंसान भी जीवन में 2 बार इतिहास रच सकता है। मंद दिमाग और भरा पेट दोनों कभी किसी को गले नहीं लगाने देते। अहंकार से ऊंचा सिर कभी सम्मानित नहीं होता, क्योंकि मेडल भी झुककर पहना जाता है। कभी बीते दुख अचानक याद आ जाएं तो समझो
भूत में खोना नहीं, वर्तमान को जीना है। वर्तमान को जीना ही सबसे बड़ा ध्यान है। योग और ध्यान से सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा भी हल्की हो जाती है। पीछे हटना हार नहीं है, छलांग हमेशा पीछे से ही लगाई जाती है। मुश्किल को आसान बनाना कभी कभी वही सिखाता है जिसे लोग कामचोर कहते हैं, क्योंकि वह रास्ता ढूंढ लेता है जो किसी ने देखा ही नहीं। सच्चा रिश्ता वही है जो आंसुओं में भी साथ निभाए। झुकना हार नहीं है, पर अगर आत्मसम्मान टूटे तो वह विनम्रता नहीं, आत्महत्या है। कुछ रिश्ते सिर्फ हमारे समय के हिस्सेदार होते हैं। वक्त बदलता है तो हिस्सेदार भी बदल जाते हैं। खामोशी कमजोरी नहीं है, यह उस इंसान की ताकत है जो खुद से रोज लड़ता है मगर किसी से कुछ नहीं कहता। अक्सर सबसे गहरी बातें मौन में सुनाई देती हैं। गिरना मंजिल से दूर नहीं करता, बस देखने की दिशा बदल देता है। जीवन जब पीछे खींचता है तो समझिए वह आपको ऊंचा उछालने की तैयारी कर रहा है। रिश्ते चाहे कम हो, लेकिन उनमें जीवन होना चाहिए। यही सबसे बड़ी दौलत है। दोस्त वही है जिससे खुलकर बातें की जा सकें, जो आपकी किताब पढ़े बिना भी आपका मन पढ़ ले। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का असली सुकून शोर में नहीं, उस खामोशी में है जहां कोई आपकी आंखों में देखकर कह सके, मैं तेरे साथ हूं। रब को सब पता है, फर्क पड़ता है सिर्फ उसके इरादों से। जीवन आसान नहीं होना चाहिए। अगर मुश्किलें नहीं होंगी तो सफर कैसा होगा, और सफर नहीं होगा तो मंजिल का मजा कहां मिलेगा। माना उम्र कम है पर हौसले बुलंद हैं। जीवन अपने दम पर जीना चाहिए, दूसरों के दम पर तो जनाजे उठाए जाते हैं। ईश्वर से यही प्रार्थना, प्रभु सुख देना तो इतना देना कि अहंकार ना आए, दुख देना तो इतना देना कि आस्था ना टूटे। जीवन की सबसे बड़ी जीत यह नहीं कि आप कितने ऊंचे पहुंचे, बल्कि यह है कि आप कितनों के दिलों को छू पाए। जीवन का सच यही है कि इंसान को घमंड से नहीं, सम्मान से जीना चाहिए, क्योंकि जीत का ताज भी झुककर ही लिया जाता है। शतरंज में इंसान बस खेल हारता है, लेकिन जिंदगी के खेल में अगर हार गया तो सब कुछ खो देता है। मंजिल को क्या पता कि सफर में हमने कितना कुछ खोया है। रिश्ते हमेशा हीरे जैसे होने चाहिए, छोटे हों तो भी अनमोल और कीमती हों। लेकिन आजकल रिश्ते मतलब पर टिके हुए हैं, जितना मतलब उतना रिश्ता। लोग धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, बस जज्बातों का व्यापार बचा है। किसी का नसीब इंसान बदल नहीं सकता, लेकिन एक सच्ची कोशिश जरूर उसे नसीब वाला बना सकती है। और किसी के चरित्र पर उंगली उठाने से पहले एक बार आईने में अपना चेहरा देख लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम दूसरों की गलतियां गिनते हैं लेकिन अपने दोष नहीं देखते। कभी कभी अनजाने में किया गया हमारा छोटा सा काम किसी की जिंदगी का उजाला बन जाता है। यही है असली जिंदगी, अनजाने में दिया गया उजाला जो चुपचाप हमारे पास लौट आता है। अपेक्षा मत रखो किसी से, क्योंकि जब उम्मीदें टूटती हैं तो आत्मा कराहती है, और आत्मा की कराह कोई नहीं सुन पाता। सच तो यह है कि मैं अपनी जगह सही हूं और सामने वाला भी अपनी जगह सही है, लेकिन उस बीच की खामोशी सबसे ऊंची चीख होती है। बहुत सारी उलझनों का उत्तर मौन है। जब शब्द साथ छोड़ दें तब मौन ढाल बन जाता है। किसी से ज्यादा लगाव भी एक मीठा झर है। यह उम्मीद बनकर भीतर उतरता है और फिर दुख की आग बनकर आत्मा को जलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जीवन में शांति चाहिए तो पहले अपने भीतर की हलचल से समझौता करो। बाहर की दुनिया तो सिर्फ एक प्रतिबिंब है, असली रणभूमि तो भीतर ही है। करेले से कड़वे लोग जरूरत पर नमक बन जाते हैं, और शक्कर जैसे मीठे लोग समय आने पर तुम्हें भूल जाते हैं। लेकिन एक गलती है जो उम्र भर पीछा नहीं छोड़ती, यही तो कलयुग है। यहां शराब पीने वाला सच बोल देता है और कसम खाने वाला खुद से भी झूठ बोलता है। दोगले लोगों के बीच अकेलापन मंदिर की घंटी जैसा पवित्र होता है। अकेले रहना पाप नहीं, आत्म संरक्षण है। जो तुम्हारी भावनाओं को जानकर भी तुम्हें चोट दे वह अपने नहीं होते, वे तो नकली चेहरे होते हैं। डर को खत्म करो। जब डर आत्मविश्वास को निगलने लगे तो आत्मा भी सहम जाती है। पैसे से आने वाली इज्जत असली नहीं होती, वह तो उस नोट की होती है जो हाथ में था।
पहले डर था कि लोग क्या कहेंगे, अब डर है कि कहीं मैं सब कुछ कह न दूं। असली अमीर वही है जो हर मौके पर अपना नया रूप दिखाता है। दुख दिमाग की उपज है, जितना सोचोगे उतना बढ़ेगा, जितना स्वीकार करोगे उतना सिमट जाएगा। कई बार किसी चीज की कीमत हमें तब समझ आती है जब वह हाथ से फिसल चुकी होती है। सम्मान सबको दो, लेकिन इज्जत वहीं तक दो जहां से वह लौट कर आए। गलत लोग भी जरूरी हैं, वे हमें आईना दिखाते हैं। शरीफ आदमी इस दुनिया में सबसे ज्यादा सजा पाता है, क्योंकि वह अपनी असलियत से समझौता नहीं करता। खुशियों में तो सब साथ होते हैं, लेकिन दुख में जो साथ दे वही असली इंसान है। छोड़कर जाने वालों को भूलना आसान नहीं, लेकिन उनसे जुड़ी उम्मीदें छोड़ना जरूरी है। कभी हालात बदलो, कभी खुद को, मगर हालात के साथ खुद को मत बेचो। आजकल लोग पूछते हैं क्या किया है तूने, लेकिन यह नहीं पूछते कितना सहा है तूने। ज्ञान बांटने वाले अक्सर सबसे बड़े अज्ञानी होते हैं, और सबसे मजबूत वही है जिसके सपने भी टूटे, दिल भी टूटा, अपने भी छोड़े, फिर भी वह कहे मैं ठीक हूं। बेइज्जती का जवाब गाली से मत दो, इतनी इज्जत से दो कि सामने वाला आईना देखने से डर जाए। मरने के बाद की तारीफ और दिल दुखाने के बाद की माफी दोनों बेकार होती हैं। ख्वाहिश अगर बगावत की हो तो दिल और दिमाग में क्रांति लानी पड़ती है। कर्म अच्छा हो, यही काफी है। डरना है तो ईश्वर से डरो, मनुष्य से नहीं। जो तुमसे जलता है वह तुम्हारा शत्रु नहीं, बल्कि तुम्हारी काबिलियत का प्रशंसक है। अहंकार कहता है सबको झुकाओ, संस्कार कहता है खुद झुको। यही सोच का फर्क है। समस्याएं तोड़ने नहीं, गढ़ने आती हैं। जैसे हथौड़े की चोट मूर्तियों को आकार देती है। जब अपनों से तिरस्कार मिले तो लड़ो मत, बस दूर हो जाओ। अगर कोई पीछे हटे तो तुम भी पीछे हटो, लेकिन उसकी भलाई की दुआ देते रहो। रिश्ते खत्म इसलिए नहीं होते कि लोग दूर हो जाते हैं, बल्कि इसलिए कि हम अपनों को अनदेखा कर देते हैं और गैरों को घर बना लेते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और कोशिश छोड़ देने वालों की कभी जीत नहीं होती। सच बोलने का साहस रखो और झूठ को पहचानने की कला भी, क्योंकि आजकल झूठ सच जैसी शक्ल लेकर आता है। खामोशी हर बार चुप नहीं रहती, कभी कभी वही सबसे बड़ी चीख होती है। मुसीबतें होंगी, रास्ते मुश्किल होंगे, लेकिन हार मान लेना हौसले को मंजूर नहीं, क्योंकि गिरते वही हैं जो मैदान में उतरते हैं। जो घुटनों के बल चलता है वह क्या गिरेगा। आज की दुनिया में गलती नहीं, बल्कि दौलत तय करती है कि अपराध कितना बड़ा है। अमीर की गलती बस गलती, गरीब की गलती अपराध बन जाती है। अपने पीछे मत भागो, जो तुम्हारा है वह लौटेगा। नफरत मोहब्बत से साफ होती है। नफरत मुखौटा नहीं पहनती। मोहब्बत अक्सर धुंधले कांच जैसी होती है, जिसमें सच और धोखा दोनों छुपे रहते हैं। इंसान कुछ लम्हों की हंसी के लिए पूरी जिंदगी दर्द में गिरवी रख देता है। एक दिल टूटता है तो उसमें बसा भरोसा भी बिखर जाता है। लगाव दरक जाता है और उम्मीदें चुपचाप मर जाती हैं। धीरे धीरे इंसान अकेलेपन को चाहने लगता है। जो कभी डर लगता था वही अब सुकून देने लगता है। कभी किस्मत से नहीं, अपने फैसलों से हम हार जाते हैं, और सबसे पहले मुस्कान गुम हो जाती है। जैसे जैसे इंसान काबिलियत पहचानने लगता है, वैसे वैसे दूसरों को छोटा समझने लगता है। लेकिन समय कभी झूठ नहीं बोलता। इंसान की खामोशी ही उसका सबसे बड़ा सच होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम नजरअंदाज करते हो वही नजर तुम्हें सबसे ज्यादा ढूंढती है। रिश्ते समझने में नहीं, महसूस करने में खूबसूरत होते हैं। अगर तुम अपने जैसा इंसान ढूंढोगे तो दुनिया पराई लगेगी। दूरियां सिर्फ मीलों में नहीं होती, कई बार कुछ ना कहे गए शब्द भी दूरी बना देते हैं। आजकल अच्छा होना अक्सर इंसान को अकेला कर देता है, क्योंकि सच्चाई भारी होती है और लोग हल्के इल्जाम पसंद करते हैं। दुनिया कभी तुम्हारी बातों से नहीं बदलती, वह तुम्हारे आत्मबल से तय करती है कि तुम कौन हो। मत सोचो कि लोग क्या कहते हैं, सोचो कि तुम क्या महसूस करते हो। सच वही है जिसे आत्मा स्वीकार कर ले। लोग तुम्हारी खुशियों में तभी शामिल होते हैं जब तुम उन्हें बुलाते हो, लेकिन दुख में वही खड़े रहते हैं
जो तुम्हें सच में चाहते हैं। सच बोलने वालों को अकेले चलने की आदत डालनी पड़ती है। किसी दीवार पर लिखा था, अगर कुछ छोड़ना है तो उम्मीद छोड़ो, दूसरों से नहीं, खुद से। क्योंकि जब तुम किसी के साथ की आदत डाल लेते हो तो तुम्हारी मुस्कान उनकी मर्जी की गुलाम बन जाती है। दौलत खो जाए तो मिल सकती है, विद्या छूट जाए तो पाई जा सकती है, लेकिन समय खो जाए तो कभी लौट कर नहीं आता। सच यह नहीं कि कोई हमारा नहीं होता, सच यह है कि हम ही खुद को सबसे दूर रखते हैं। भीड़ जितनी बढ़ती है, अकेलापन उतना गहरा होता जाता है। लोग पास होते हैं मगर दिलों की दूरी बहुत बड़ी होती है। अगर कुछ बनना है तो सुई बनो जो जोड़ती है, कैंची मत बनो जो काटती है। दूसरों के दुख को वही समझ सकता है जिसने खुद दुख झेला हो, वरना दूसरों की पीड़ा बस एक किस्सा लगती है। मुस्कान के पीछे का शोर वही जानता है जिसने खुद चुप रहना सीखा हो। पछतावे से ज्यादा जरूरी है समझ। अगर कुछ अच्छा हुआ तो नेमत है, अगर बुरा हुआ तो अनुभव। यादें अगर बोझ बन जाएं तो भूल जाना बेहतर है, लेकिन जो सब याद रखता है वह बेचैन रहता है। खुश रहने का कोई रास्ता नहीं होता, खुश रहना ही रास्ता है। सबसे गहरे जख्म वही देते हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं, क्योंकि जिस पर भरोसा हो जब वह चुप हो जाए तो पूरी दुनिया खामोश लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी की राह सीधी नहीं होती, हर मोड़ पर एक नई कहानी छुपी होती है। रिश्ते वो नहीं जो बनते हैं, रिश्ते वो हैं जो टूटने के बाद भी निभाए जाते हैं। कर्मों से डरना चाहिए क्योंकि ईश्वर तो माफ कर देता है, लेकिन कर्म हिसाब अधूरा नहीं छोड़ते। लोग चेहरों की सफाई में लगे रहते हैं लेकिन दिल की सफाई नहीं करते। वहीं भगवान की नजर होती है। सोच का फर्क इंसान को तोड़ भी सकता है और मजबूत भी बना सकता है। जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता है, पीछे छूटे लोग यादों में बदल जाते हैं। बचपन गया तो मासूमियत गई, शादी हुई तो माँ बाप की छाया छूट गई, बच्चे हुए तो भाई बहन के रिश्ते फीके हो गए, और जब उम्र ढलती है तो बीते लम्हे आंसू बनकर बहते हैं। गिलहरियों से सीखो, बीज को छिपाकर भूल जाती है, पर वही भूले हुए बीज पेड़ बनकर दुनिया को हरियाली देते हैं। धोखा देना भी एक कर्ज है, यह किसी और के हाथों लौट कर आता है। इसलिए अच्छे कर्म करो और भूल जाओ, फल समय पर मिलेगा। सम्मान की पहचान सामने कही गई बातों में नहीं, बल्कि पीठ पीछे कही गई बातों में होती है। रिश्तों के दरवाजे बंद हो सकते हैं, मुलाकातें थम सकती हैं, लेकिन यादें कभी खत्म नहीं होती। शब्द मुफ्त मिलते हैं, लेकिन उनकी कीमत चुकानी पड़ती है। अंत में यही सच है कि जो संवेदनाएं तुम्हारे भीतर उगती हैं, वही तुम्हारे जीवन का मूल्य तय करती है। दोस्तों, खुले आसमान में चांद कभी आधा तो कभी पूरा हो दिखता है, ठीक वैसे ही किसी दिल में पला हुआ प्यार भी बदलता है। कभी घटता कभी बढ़ता है, पर मिटता नहीं। टूटे रिश्ते जरूरत पड़ने पर जुड़ सकते हैं, पर जो आवाजें एक बार खामोश हो जाएं, कई बार वापस नहीं आती। खुद से पूछिए, क्या आप दूसरों के सामने वैसे पेश आते हैं जैसा आप खुद से उम्मीद रखते हैं? यह सवाल छोटा लग सकता है, पर इसका जवाब जिंदगी भर का सफर बतला देता है। दुनिया कहती है हार मान लो, पर दिल के एक कोने में एक फुसफुसाहट रहती है, बस एक और कोशिश कर, तू कर सकता है। जीत हमेशा बड़ी नहीं होती, कई बार हारकर भी खुद से जीतना सबसे बड़ी कामयाबी होती है। अगर खिचड़ी बर्तन में पके तो शरीर को ठीक करे, पर यदि वही खिचड़ी दिमाग में पके तो इंसान बीमार हो सकता है। फर्क सिर्फ जगह का है, जैसे एक पानी की बूंद गर्म तवे पर गिरी तो जल जाती है, कमल के पत्ते पर चमकती है, और अगर किसी सीप में समा जाए तो मोती बन जाती है। संगत बदलो, नतीजे बदल जाएंगे। जिंदगी में दो तरह के लोग नाकाम होते हैं, एक जो सोचते हैं पर करते नहीं, दूसरा जो करते हैं पर सोचते नहीं। कहते हैं मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता, पर दुख अक्सर बिना मांगे भी मिल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों को कष्ट देता है जीवन में वही कष्ट लौट कर आता है। कर्म भूलते नहीं, कर्म हमारे भविष्य का हिसाब किताब होता है। कई बार हम लोग कहते हैं कि औरत का घर नहीं होता,
पर सच यह है कि बिना औरत के कोई घर पूरा नहीं होता। हम अक्सर बाहर मंदिरों में दिए जला रखते हैं और अपने दिलों में अंधेरा। बुद्धिमत्ता बोलने में नहीं, चुप रहने की जगह पहचानने में होती है। हंसते हुए लोगों की संगत इत्र की दुकान जैसी होती है, खुशबू रूह तक पहुंच ही जाती है। हर इंसान की अपनी जगह और काबिलियत होती है, इसीलिए किसी से तुलना करना अपने अस्तित्व का अपमान है। और दुनिया का नियम भी अजीब है, जो खुश हैं उनका हाल पूछा जाता है, जो दुखी हैं उन्हें तो भुला दिया जाता है। घर बदल जाए तो ठीक, पर जब अपना बदल जाए तो दिल का मौसम रुक सा जाता है। किसी ने संत से पूछा, इतनी गर्मी क्यों? संत ने मुस्कुराकर कहा, जब इंसान इंसान से जलने लगेगा तो तापमान बढ़ेगा ही। हम दूसरों के दिल बचाते बचाते अपनी खुद की परवाह करना भूल जाते हैं। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं। फर्क इतना है कि शीशा अक्सर गलती से टूटता है और रिश्ता गलतफहमी से। हम बहुत दूर चले जाते हैं, बस यह जानने के लिए कि असल में करीब कौन था। अब सबसे मुश्किल काम खुद के काम से काम रखना लग रहा है। जो चीजें मुफ्त मिलती हैं, हवा, पानी, नींद, शांति, वही सबसे कीमती हैं, पर हम इन्हें नजरअंदाज करते रहते हैं। थोड़ी खाली मटका ज्यादा बचता है, थोड़ा भरा मटका छलकता है। इंसान भी कुछ ऐसा ही है। जो थोड़ा खाली होता है वह ज्यादा शोर करता है। पैसा कमाना ठीक है, पर अगर इज्जत नहीं कमाई तो जिंदगी भर गरीब ही रहोगे। हार हो या जीत, संयम रखना ज्ञानी का काम है। किसी की आदत लगने में वक्त नहीं लगता, पर उसे छोड़ने में कभी कभी पूरी जिंदगी लग जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का स्वरूप उसकी संगत के जैसा बन जाता है। संगत सिर्फ साथ नहीं, अक्स बन जाती है। रोज के दर्पण की तरह हम उनके प्रतिबिंब भी देखने लगते हैं जिनके साथ बैठते हैं। सोचिए, एक पात्र में जल, दूसरे में दूध, तीसरे में कीचड़ है। अगर वह जल दूध में गिर जाए तो वह दूध जैसा बन जाएगा, पर अगर वही जल कीचड़ में गिर जाए तो दूषित हो जाएगा। मनुष्य भी वैसे ही होता है। संगत उसे गुणवान या दोषी बना देती है। इसलिए संगत चुनना सबसे पहला और बड़ा धर्म है। कर्म की बात में श्री कृष्ण की वाणी तीव्र हो जाती है। जिसने दूसरों को कष्ट दिया, जीवन उसे वही कष्ट लौटाएगा। दुर्योधन की कथा पुरानी नहीं, यह हर युग में घटती है। जिसने विष बोया वही विष उसे ही मारता है। अहंकार चुपचाप बढ़ता है और विनाश से पहले उसका नृत्य करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने बल, दौलत और पद पर अभिमान मत कर। समय बदल गया तो सब गिनती बदल जाती है। जिस दिन इंसान सोचने लगे कि वह सबसे बड़ा है, उसी दिन उसका पतन शुरू हो जाता है। इसलिए अपनी सफलता का ढोल मत पीटो। दुनिया तुम्हारे पतन का इंतजार करती है। जब तुम टूटते हो, वही लोग तालियां बजाते हैं जो पहले तुम्हारी वाहवाही करते थे। खुश रहो, पर चिल्लाकर मत बताओ। दुख हो, पर रोते धोते सारा ना बताओ। यह संसार भावनाओं से नहीं, अवसर से खेलता है। जो दर्द हंसी में छुपा है, वह वही समझेगा जिसने अपने आंसू पिए हों। श्री कृष्ण कहते हैं, जो केवल अपने लिए जीता है, अंततः अकेला रह जाता है। इस संसार में सबसे बड़ा पुण्य है बिना स्वार्थ के किसी का हाथ थामना और किसी को मुस्कुराना सिखाना। कोशिशें वही रंग लाती हैं जो अंत तक थमती नहीं। इसलिए हार मत मानो। चाहे कितनी चोटें आई हों, चाहे कितने लोग साथ छोड़ गए हों, जीवन की कथा तब तक अधूरी है जब तक तुम उसे स्वयं पूरा न करो। दोस्तों, जब लोग कहते हैं यह तेरी हार है, आप मुस्कुराकर कह दीजिए, यह मेरी शुरुआत है। क्योंकि अक्सर वही मोड़ अंत नहीं होता, बल्कि नए अध्याय की शुरुआत होता है। यदि आपको यह संदेश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पावर ऑफ सनातन भक्ति को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। और हमेशा अपने भीतर की रोशनी को जगा कर रखिए। जय श्री कृष्ण।